Today we will discuss about market research. What is the market research? What is the importance of the market research in our product to sell, है ना, टू एडवर्टाइजमेंट. तो ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे. मार्केट रिसर्च इज द सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर ऑफ एनालिसिस ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू द मार्केट प्रॉब्लम. मतलब जो मार्केट रिसर्च होता है, जो मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, क्या उसकी ज़रूरत है अभी मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, अभी कौन सा मेडिसिन चल रहा है ना. और मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यू रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में ओवरऑल रिसर्च करना, मार्केट का प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सलूशन ढूंढना, ये सब मार्केट रिसर्च के अंतर्गत आता है ना. तो वेरियस पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, वेरियस पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च जैसे विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं. रिसर्च, सेल रिसर्च, है ना, प्रोडक्ट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च एंड बिजनेस इकोनॉमिक रिसर्च. सेल रिसर्च मतलब सेल के बारे में रिसर्च करेंगे, कैसे वह हमारा कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में अगर आया है ना, तो वह कैसे सेल होगा, कैसे बिकेगा, कौन कौन सा टेक्निक लाएंगे या फिर कैसे बिकेगा, कौन सी एरिया में कितना बिकता है, उसके बारे में पूरा प्रिपेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे. प्रोडक्ट रिसर्च, कौन सा प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहा है, कौन सा सीजन में चल रहा है. अभी गर्मी का सीजन है तो कौन सा मेडिसिन अभी ज़्यादा अवेलेबल हो, कौन सा डिसीज, कौन सा प्रॉब्लम अभी ज़्यादा क्रिएट होगा. जैसे अभी कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से रिलेटेड, है ना, जो भी मेडिसिन है वो अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके बारे में रिसर्च करना है. एडवर्टाइजिंग रिसर्च करना मतलब एडवर्टाइजिंग किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, है ना, एडवर्टाइज किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सा दूसरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कौन कौन सा चल रहा है, उसके बारे में रिसर्च करना. फिर उसके खिलाफ, कंपटीटर के खिलाफ हम अपना रिसर्च करके अपना प्रोडक्ट ला सकते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक रिसर्च मतलब बिजनेस इकोनॉमिक में मतलब कौन सा एरिया कितना हमें बिजनेस दे सकता है. जैसे दुर्ग, भिलाई, रायपुर ये अच्छा बिजनेस दे सकता है एज कम्पेयर टू द बलौदा बाजार, बालोद, है ना, क्योंकि ये सिटी एरिया है. तो इस तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक रिसर्च भी हम करेंगे. उसके बाद वेरियस स्टेप प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च, विभिन्न प्रकार के जो मार्केट रिसर्च हैं उसके स्टेप्स हैं. पहले डिफाइन द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम को खोज करेंगे, उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. जैसे अभी सबसे पहला प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, उससे रिलेटेड मेडिसिन ढूंढना, हाउ टू कंट्रोल द कोरोना वायरस, यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, है ना, तो कौन सा मेडिसिन उसमें इफेक्ट करेगा उसके बारे में हम सोचेंगे. अभी मार्केट के बारे में देखेंगे क्या चल रहा है अभी, है ना, गर्मी का सीजन है तो अभी ग्लूकोज पाउडर ये सब ज़्यादा बिकते हैं, है ना. तो उसके बारे में सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव. उसके बाद कंडक्टिंग द सिचुएशन एनालिसिस, उसके बाद एनालिसिस करें कौन कैसा सिचुएशन है उसका एनालिसिस करेंगे. मतलब किस तरीके का कस्टमर है, कस्टमर के पेशेंट्स हैं जो ले सकते हैं, कंडीशन क्या है, सस्ता प्रोडक्ट देंगे तो जल्दी बिकेगा या महंगा भी बिक सकता है, इस टाइप का सिचुएशन देखेंगे. उसका तीसरा है कंडक्टिंग यानी यूनिफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे यूनिफॉर्म, मतलब सभी जगह इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, कैसा है ना. प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, अब ये प्लानिंग कैसे करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसका प्लानिंग कैसे करेंगे. सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ डाटा, जो डाटा रहेगा किसी भी मार्केट का, चाहे वो दुर्ग हो, रायपुर हो या अपने एरिया का हो, उसका डाटा का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे. ठीक है. डिसाइडिंग मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, कौन सा मेथड उसमें यूजफुल रहेगा, है ना, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा मेथड यूज करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो मेथड ढूंढना है. प्रिपेयरिंग फॉर्म्स, और प्रिपरेशन करना है जितने भी फॉर्म्स हैं. प्लानिंग द सैंपल, और जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमें बेचना है, जैसे अभी हमें कोरोना वायरस का सैंपल बेचना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक सैंपल लेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, ताकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. सैम्पलिंग का मतलब ये होता है फ्री ऑफ कॉस्ट.
उसके बाद उसका जो बेनिफिट्स आएगा तो पेशेंट खुद को खुद अपने आप से खरीदा। कलेक्टिंग द डाटा, उसके बाद कलेक्शन करेंगे डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, और एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे डाटा का जो भी रहेगा, और रिपोर्टिंग ये रिटन रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट हमारे ऊपर जो रहता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कोई भी कंपनी से हम जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, जो भी रिपोर्ट हम कलेक्शन के लिए रहेंगे हमारे एरिया से, हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट से, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हमारे ऊपर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट रिसर्च, तो हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था, टू नो द परचेस कैपेसिटी ऑफ द बायर। सबसे पहले देखेंगे कि हम जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे उस प्रोडक्ट का, उस मेडिसिन का खरीदार है कि नहीं है, वहाँ पे उस लायक पेशेंट है कि नहीं है। सेकंड वन, ये ऑब्जेक्टिव्स है ना मार्केट रिसर्च। दूसरा, टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस पॉलिसी, और वहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप का प्रोडक्ट चल रहा है, कितना चल रहा है, सस्ता वाला चल रहा है कि महंगा वाला चल रहा है, पॉलिसी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स जो भी है वो देखेंगे। तीसरा, टू नो द कास्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड प्रॉफिट, और उस मार्केट में जो भी हम रिसर्च किए रहेंगे उसमें कितना फायदा हो सकता है वो भी हम देखेंगे। टू डिजाइन एंड टेस्ट अप्रोप्रिएट पैकेजेस, उसके बाद डिजाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे अप्रोप्रिएट पैकेजेस का। टू फोरकास्ट द सेल एंड सेल कंट्रोल, और जो सेल है उसके कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब चीज़ के बारे में हम रिसर्च करेंगे। टू मेजर इफेक्ट सेल प्रमोशन अफोर्ड्स, और जो सेल प्रमोशन का इफेक्ट रहेगा उसके बारे में हम, उसका अफोर्ड्स के बारे में उसको हम मेजर करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे। टू नो द पार्शियल बायर ऑफ द प्रोडक्ट्स, और ये भी देखेंगे कि उस मार्केट में कोई जो खरीदने वाला पेशेंट है वो पर्टिकुलर एक दवाई के ऊपर थोड़ी डिपेंड है, उसके नाम के ऊपर पर्टिकुलर कुछ नाम आ जाते हैं कि उस तरफ के पेशेंट जो है वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को ही खरीदते हैं जिसको हम लाने वाले हैं मार्केट में। तो उसको सबसे पहले देखेंगे, तो उसका उससे अच्छा कंपटीटर लाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना। ये सेल सेल के लिए हम उसको डिफरेंट डिफरेंट जो ऑफर्स देंगे, जैसे कम प्राइस, एक के साथ एक फ्री, या फिर कुछ उसके साथ और कुछ दे सकते हैं, ताकि वह अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड है या उसी को लेना चाहता है तो हमारे तरफ आकर्षित हो। टू नो द कंज्यूमर ओपिनियन एंड देयर रिस्पॉन्स टूवर्ड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और ये भी देखेंगे कि हम जो प्रोडक्ट लाएंगे उसमें कितना रिस्पॉन्स दे सकता है ना, उस मार्केट के जितने भी बायर्स हैं या फिर पेशेंट्स हैं वो क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एडवांटेज, अब एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या क्या है मार्केट रिसर्च का। इट हेल्प इन द एक्सप्लोरिंग द ब्रांड इन द मार्केट, यह बताता है कि जो नया ब्रांड है उसको मार्केट में एक्सपोज करने के लिए बहुत ही मददगार है। इट इज़ हेल्प टू फोरकास्टिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म एंड रिमूव द डिस्क्रिपेंसीज इन सप्लाई एंड डिमांड्स, तो और यह भी देखते हैं कि कितना डिमांड है ना, और कितना सप्लाई हम कर सकते हैं। इसके लिए भी वह मार्केट रिसर्च करें तो बेनिफिट होगा कि कितना डिमांड अभी मार्केट में है और कितना हम सप्लाई करेंगे, उस हिसाब उसके मुताबिक हम अपने प्रोडक्शन हाउस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म जो कि रिक्वायरमेंट है मार्केट में उसके हिसाब से हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद उसको डिस्पेंस करेंगे। ओके, इट इज़ द हेल्प इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग सेल प्रमोशन मोस्ट पॉपुलर अमंग द बायर्स, और जो भी बायर्स रहेंगे उसको एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन के थ्रू उसको हम प्रेजेंट करेंगे। इट इज़ द प्रोवाइड ए फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द बाइंग बिहेवियर ऑफ यूजर, और कितने कितने टाइप से बिहेवियर्स हैं, किस टाइप का बिहेवियर्स है उसको हमें समझने का मौका मिलता है जो मार्केट रिसर्च है उससे। इससे हमारा जो सेल बढ़ेगा और प्रॉफिट जनरेट होगा। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मार्केट रिसर्च, किस टाइप का सोर्स है मार्केट रिसर्च का, कितने कितने टाइप का रिसर्च है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला इंटरनल सोर्स, मतलब इंटरनल सोर्स मतलब हमारे पास क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर सोर्स लाता है तो हमारे पास क्या क्या सोर्स है उसके बारे में सोचता है। तो सबसे पहले इंटरनल सोर्स, फीडबैक फ्रॉम सेल्समैन, तो हमारे पास जो सेल्समैन है वो इंटरनल है ना, तो उससे फीडबैक लेंगे कि कैसा है मार्केट, क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है, इस टाइप का। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हम अपना वो देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा कितना है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे।
एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में हम कितने एक्सपेंडिचर दे सकते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंसेंटिव पेड्स, और कितने इंसेंटिव हम पेड कर सकते हैं जो भी हमारे वर्कर रहेंगे उनको। और दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में हम देखते हैं प्राइमरी सोर्स जैसे अल्टीमेट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स दोनों हो सकता है, एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स, सेल रिजल्ट्स, कास्ट रिकॉर्ड्स एंड कंपटीटर्स। ये जो है एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब कंज्यूमर से या फिर डायरेक्ट जो है वो पेशेंट से, या फिर जो यूज़ कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट उससे हम फीडबैक ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूजर्स से ले सकते हैं। सेल रिजल्ट्स, जो सेल जिस हिसाब से होगा उसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का क्या है ना। कास्ट रिकॉर्ड्स, कंपटीशन, कंपटीटर के थ्रू हम भी यह देख सकते हैं, है ना। सेकेंडरी सोर्स, एक्स कंपनीज बैलेंस शीट, मतलब एक्स कंपनीज मतलब जैसे पुराना कोई कंपनी यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा हो, उसके पास इस पूरा मार्केट का क्या हो, पूरे मार्केट का नॉलेज हो, कौन सा बिकता है, कितना बिकता था, उसका एक्स शीट, मतलब उसका अकाउंट देखेंगे डायरेक्टली, तभी कितना बिका है, कितना सेल हुआ है, ये अगर लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है ना। इस टाइप का हम देखेंगे। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे, गवर्नमेंट पब्लिकेशन देखेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है उसमें क्या है मार्केट का, है ना। पीरियोडिकल है, कॉमर्शियल डाटा जो जितने भी हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेड रहेगा। ठीक है, मेथड ऑफ मार्केट रिसर्च, कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं मार्केट रिसर्च के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द मार्केट रिसर्च। फर्स्ट, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कोई प्रोजेक्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जस्ट लाइक कोई भी मार्केट है तो उस मार्केट में ये सिरप ज़्यादा चलता है ना। जैसे किसी में बच्चों का, बच्चे चिल्ड्रन ज़्यादा है किसी एरिया में, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे क्या चलेगा, सिरप ज़्यादा चलेगा। और एडल्ट है वहाँ पे भी लिक्विड लिक्विड ज़्यादा चलेगा, है ना। और जैसे एडल्ट है या वो वहाँ पे सब चल सकता है, क्योंकि वो इजीली कन्वीनियंट है कोई भी डोजेस फॉर्म को लेने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके अंतर्गत आएगा पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम क्या क्या है अभी मार्केट में, है ना। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो गया तो प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन एंड सिचुएशन एनालिसिस, उसके बाद एक्सप्लोरेशन देखेंगे, उसके बाद सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे किस टाइप का अभी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद द प्रोजेक्ट प्लानिंग विच इन्वॉल्व, उसके बाद जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसका हम प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से। पहले करेंगे डिसाइडिंग ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, किस टाइप का, अगर हम सिरप का कर रहे हैं तो सिरप के बारे में ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, कैप्सूल के बारे में कर रहे हैं कैप्सूल के बारे में, सिरप के बारे में कर रहे हैं तो सिरप के बारे में। उसके बाद डिसाइडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चालू करेंगे, डिसाइडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन सोर्स, उसके बाद सोर्स के बारे में डिटेल बनाएंगे, उसका प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया। सेकंड वन, कलेक्टिंग ऑफ द डाटा, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ द डाटा, उसके बाद जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, है ना। तो गैदरिंग प्राइमरी डाटा थ्रू द सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के थ्रू हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे। थर्ड वन है एनालिसिस ऑफ द डाटा, डाटा का जो है जितना भी हमें डाटा मिला है या फिर इकट्ठा किया है उसको हम एनालिसिस करेंगे। फोर्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड कॉस्ट हैविंग द इंफॉर्मेशन, और जितना भी डाटा मिला है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और उसके जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे, एवेल्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन एंड फॉलो थ्रू, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, फॉलो थ्रू कैसे करेंगे। देयर इज ए encouraging evidence that businessmen are increasing their responsiveness towards the marketing research workers, ठीक है। उसके बाद इंकरेज करेंगे जो बिजनेसमैन है उसके थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स द मार्केटिंग रिसर्चर्स वर्क एंड द बेन दिस मैनेजमेंट appraises its marketing research staff and outside research service regard to both its present needs and along range goals, मतलब इसके बारे में हम देखेंगे। ब्रांड दिस मैनेजमेंट मार्केटिंग जो रिसर्च स्टाफ रहेगा, आउटसाइड रिसर्च स्टाफ रहेगा, उसको हम जो भी आइडेंटिटी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका रिसर्च करेंगे, ऊपर अप्रिशिएट करेंगे, उसका गोल बनाएंगे और उसका
रिसर्च को फॉलो करेंगे और अपना प्रोडक्ट को वहाँ पे लॉन्च करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या डोजेस फॉर्म को लॉन्च करने के लिए, और जो मैन्युफैक्चर होता है उसको बेनिफिट लाने के लिए, है ना। तो marketing is the performance of the business activity that direct the follow up goods and service from the producer to customer। मार्केटिंग का मतलब वो होता है जो भी परफॉर्मेंस रहता है ना। जो हम कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको? डायरेक्ट इन इंड प्रोडक्ट यूजर को, है ना, जो कि है कस्टमर या फिर पेशेंट है। और जो है डायरेक्ट फॉलो अप द गुड्स, है ना, दैट एक्टिविटी डायरेक्ट फॉलो अप द गुड्स। ओके। फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज़ का मार्केटिंग करना, उसका प्रचार प्रसार करना, है ना, ये मार्केटिंग होता है। ठीक है। अब फंक्शन आप क्या कहूँ कि उसके अंतर्गत क्या क्या फंक्शन आ सकते हैं। पहला, बाइंग। बाइंग इज द स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। बाइंग मतलब कोई भी खरीदार होना चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए किसी चीज़ का मार्केटिंग कर रहे हो उसका खरीदार होना चाहिए। पता चल रहा है खरीदार ही नहीं है किस चीज़ का मार्केटिंग कर, तो उसका क्या हो, खरीदार होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, असेंबलिंग। उसके इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द सम और द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस। और कलेक्शन करेंगे मार्केट किस किस कि कितने टाइप का हमें प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, किस किस टाइप का चल रहा है उसको असेंबल करेंगे। ठीक है। सेलिंग, इट मीन्स टू सेल गुड्स एंड सर्विस एंड अर्न द प्रॉफिट। सेलिंग मीन्स होता है बेचना, है ना। तो कोई भी गुड्स या सर्विस को हम सेल करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उससे फ़ायदे हमें या फिर प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जैसे कि मैंने बता ही दिया है एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, टू मेक द पोटेंशियल बायर अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग से यह पता चलता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है, किस टाइप का न्यू प्रोडक्ट अभी मार्केट में है, उसके बारे में पता चल जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हाउ हाउ वी विल रीच द प्रोडक्ट और द सर्विस टू अवर कस्टमर। मतलब हम अपना ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी गुड्स कैन रीच प्लेस वेयर द दे आर इन डिमांड। मतलब यह बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वह चीज़ वहाँ पे पहुँचना, है ना, वह ट्रांसपोर्टेशन आता है मार्केटिंग के अंदर। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से कहीं पे पहुँचाना है। जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस का अगर एंटीडोज मिल गया तो इसको अगर फॉरेन में भी पहुँचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसके थ्रू हमारा जो है वो बिजनेस बढ़ेगा, है ना। उसके बाद स्टोर एंड वेयर हाउसिंग। स्टोर मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं अभी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, एंटीबायोटिक्स हैं, उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज एरिया होना चाहिए, वेयर हाउसिंग होना चाहिए, रैक्स होना चाहिए और अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे एंटीबायोटिक्स है तो उसको रेफ्रिजरेटर में फिर एयर कंडीशन में रखना है ना। टेबलेट सिरप को रैक्स में रखना है तो उस हिसाब से हमें वहाँ पे स्टोरेज एरिया भी सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। उसके बाद फेसिंग। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इज द लुब्रिकेंट ऑफ द मार्केटिंग मशीनरी। मतलब हमारे पास फाइनेंस भी होना चाहिए ताकि हम मार्केटिंग को अच्छे तरीके से स्मूथली हम रनिंग करवा सकें। रिस्क बैरियर। अब मार्केटिंग कर रहे हैं तो रिस्क बैरियर भी होता है। मार्केटिंग प्रोसेस हैज द रिस्क ऑफ द मेनी काइंड्स एट द एवरी स्टेज सच एज द एक्सीडेंट्स, फायर, थीफ, है ना, फ्लड, चेंज इन द डिमांड एंड चेंज इन द प्राइस। तो ये जो रिस्क है ये मार्केटिंग रिस्क है। मतलब मार्केट में इतने प्रकार के रिस्क का हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, हमारे से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया, कहीं पहाड़ से गिर गया, फायर आग लग गया, कहाँ पे, स्टोरेज रूम में, थीफ चोरी हो गया, है ना। और भी डिमांड चेंज हो गया, जैसे मार्केट में जो डिमांड है और बहुत सारा हम प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं और पता चल रहा है उसकी डिमांड ही खत्म हो गया तो कहाँ बेचेंगे, हम नहीं बेच पाएंगे। ये भी रिस्क फैक्टर्स है। और अगर प्राइस दूसरे प्रोडक्ट का कम हो जाता है हमारा हाई रहेगा, ये भी रिस्क फैक्टर, उसको डिमांड प्राइस को चेंज करके बेचना पड़ेगा। मार्केट इन्फॉर्मेशन। और मार्केट इन्फॉर्मेशन जो भी बहुत मेन रोल निभाता है मार्केटिंग में।
इट मीन्स ऑल द फैक्ट्स ओपिनियन एंड अदर इंफॉर्मेशन यूज इन द मार्केटिंग गुड्स, मतलब जितने भी फैक्ट्स और ओपिनियन रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है मार्केटिंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब यह होता है टू चेक द स्टैंडर्ड ऑफ द गुड सच एज कलर, साइज, क्वालिटी, प्योरिटी, श्योर एंड कस्टमर अबाउट द क्वालिटी। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल जो डोजेस फॉर्म है उसको अगर लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए वो, है ना। उसका कलर, साइज, क्वालिटी, प्योरिटी, ये सब चाहे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, अच्छे लेवल का होना चाहिए। उसके बाद ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स इनटू द डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी, मतलब जितने जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द साइज रहेंगे और जो क्वालिटी रहेगा उसके हिसाब से हम उसको ग्रेडिंग करेंगे। अलग अलग, जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल में अलग अलग डोजेस फॉर्म है ना, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैसियस है, सेमी सॉलिड है, जेली है, तो उसके हिसाब से हम उसको ग्रेडिंग देंगे और उसके हिसाब से उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। ओके। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग भी रहना चाहिए, ब्रांड ऐसे रहना चाहिए कि इजिली सबको कैचेबल रहना चाहिए, मतलब इजिली याद हो जाए, किसी भी छोटे से छोटे पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन को भी याद हो जाए। बहुत बड़ा नाम नहीं रखना है। ब्रांडिंग होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द सेलर, टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस कंपटीटर, और जिससे कि वह दूसरे कंपटीटर से इजिली कैचेबल रहे ताकि पेशेंट आराम से ले सके, है ना। पैकिंग एंड पैकेजिंग, और अच्छी तरीके से उसको पैकेजिंग करना है। बैग है, जैसे बॉक्स है एंड कैंस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वे मेथड ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या होता है, इट इज द इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द आस्किंग द क्वेश्चन। इट इज इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्च एंड स्पॉन्सर, मतलब इसमें क्या है, जो पर्सनल इंटरव्यूज रिसर्च होता है जिसमें इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मार्केट में जाके उसको ले जाके मैन्युफैक्चरिंग के पास रखते हैं कि ये मार्केट में दिक्कतें हैं, ये मार्केट का प्रॉफिट है, ये मार्केट का एडवांटेज है, तो उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी डोजेस को मार्केट में ला सकते हैं। मेल पोस्टल सर्वे मेथड, मतलब मेल के थ्रू हम कोई भी रिसर्च किए हैं उसको हम मेल के थ्रू हम मैन्युफैक्चरर को देंगे, जिससे वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। टेलीफोन के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जितने भी रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उसको हम टेलीफोन के थ्रू फ़ोन कर करके पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अभी चल रहा है ना, उसको टेलीफोन के थ्रू भी हम सर्वे कर सकते हैं। पैनल मेथड, इट इज़ द मेथड ए ग्रुप ऑफ द पर्सन इज सेलेक्टिंग टू द select the information about the products. The person may wholesaler, retailer or the customer. The necessary conclusion can be drawn from the observation made by panel, मतलब ये जो पैनल के थ्रू जो भी रिसर्च रहेगा, जो भी सर्वे किए रहेंगे, वो एक पैनल के थ्रू रहेगा। सिलेक्शन, जो कलेक्शन ऑफ द सर्वे रहेगा इसमें, है ना, सभी का सर्वे मिला के, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, सबका जो होलसेलर मिला के हम इसको मैन्युफैक्चरर को देंगे, उससे हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम इन दिस मेथड दो नो एनी क्वेश्चन इन आस्क वी ओनली एक्टिविटी टू रिटायर्ड एंड कंज्यूमर ऑब्जर्वर, मतलब उसमें हम किसी से क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेंगे, किसी पेशेंट या फिर रिटेलर होलसेलर से डायरेक्ट, इसको हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और उसका हम जो रिजल्ट निकालेंगे कि ये जो मार्केट है वो किस टाइप का मार्केट है, कितना सेल हो सकता है, कौन सा डोजेस फॉर्म चलेगा, लिक्विड, सॉलिड या सेमी सॉलिड, गैस, जेली, कौन सा डोजेस फॉर्म यहाँ पे चलेगा, एंटीबायोटिक्स चलेगा कि नहीं चलेगा, कि सिर्फ ऑब्जर्व करके हम उसका रिपोर्ट बना के किसी भी मैन्युफैक्चरर को देंगे, ठीक है।